हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट है चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12 की थीम 3 का। एंड चैप्टर का नाम है द रिबेल्स एंड द राज। बेसिकली इसमें हम 1857 को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया था क्लास 8th हिस्ट्री में। ये उसी का एक्सटेंशन हम मान सकते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी कुछ डाटा, तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है। लेट इन द आफ्टरनून 10 मई 1857 को जब का रिवॉल्ट स्टार्ट हो उसका, द सिपोय इन द कंटेनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। उन्होंने म्यूटिनी कर दी थी। इट बिगेन इन द लाइंस ऑफ नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री से स्टार्ट हुई थी, जो पैदल चल रहे थे। स्प्रेड वेरी स्विफ्टली, बहुत जल्दी से कैवलरी में फैल गई थी। एंड देन सिटी में द ऑर्डिनरी पीपल्स इन द टाउन सराउंडिंग द विलेज, विलेज के आसपास थे, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था सिपोइज को ही, क्योंकि जो बेसिकली सिपोइज थे वो पीजेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। द सिपोइज कैप्चर्ड द बेल्स ऑफ द आर्म्स वेयर द आर्म्स एंड एमिनेशन वर केप्ट। इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे गन वगैरह भी अपने पास स्टोर कर ली थी। नॉट सो मच। उसके बाद एंड प्रोसीड टू अटैक व्हाइट पीपल, और उन्होंने बोला कि अब जो फिरंगी दिखेंगे उनको हम नहीं छोड़े। एंड देन ransack एंड बर्न देयर बंगलोज, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जलाई थी। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, यहाँ पे उन्होंने हमजा बोल दिया था पोस्ट ऑफिस में, ट्रेजरी में। वो डिस्ट्रॉय एंड प्लंडर, इनको लूटा गया। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली, दिल्ली की टेलीग्राफ लाइन को भी कट कर दिया गया। एंड डार्कन डिसेंडेंट ए ग्रुप ऑफ सिपोय प्रोडक्ट टुवर्ड दिल्ली, फिर वो दिल्ली की तरफ चल पड़े, क्योंकि उनको याद आ रहा था कि मुगल एम्पायर जो कि हमारे लिए इनसे तो ठीक था, एंड अभी बहादुर शाह जफर बाकी थे, तो उसके बाद द सिपोय अराउंड एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट पे पहुंचे थे मॉर्निंग में इन 11 मई। तो 11 मई याद रखना है। एंड ये आपका मंथ था रमजान का, द मुस्लिम होली मंथ, जिसमें प्रेयर और फास्टिंग करते थे। मुगल एम्परर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर, उन्होंने अपनी प्रेयर कंप्लीट की थी। एंड द मील्स बिफोर द सन रोज, सूर्योदय होने से पहले अपनी मील भी कंप्लीट की थी। एंड उनका फास्ट स्टार्ट हो चुका था। ही हैड द commotion at the gate, फिर उनको आवाजें वगैरह सुनाई थी गेट पे। द सिपोय हु हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम, उन्होंने बताया, वी हैव कम फ्रॉम मेरठ, कि हम मेरठ से आए हैं, आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिशमैन, कि वहां के सारे इंग्लिशमैन को हमने मार दिया। देयर बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउ पिग्स विदाउट इट, कि वो ऐसे गन्स वगैरह जो आपकी कारतूस थे उनको हमारे मुंह से वो करवाना था, जो कि फैट काउ वगैरह फैट एंड पिग की यूज की गई, ऐसा वो मानते थे। दिस हैज करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, की इससे हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही फेथ डिस्ट्रॉय हो रही। अनदर ग्रुप ऑफ सिपोय जो थे आल्सो एंटर्ड दिल्ली, दिल्ली में आ चुके थे। ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द दिल्ली, उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया। यूरोपियन वर किल्ड इन लार्ज नंबर एंड द रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड, तो बहुत सारी जगह इन्होंने लूटा भी था। इट वाज क्लियर दैट दिल्ली हैज गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश, एंड अब ब्रिटिश के हाथ से दिल्ली जा चुका था। Some sepoys rode into the fort, रेड फोर्ट में चले गए, without observing the elaborate court etiquette expected of them. They demand that the emperor give them his blessing, अपनी आशीर्वाद दें। Surrounded by the sepoys, बहादुर शाह has no other option but to comply. तो बहादुर शाह जफर के बेटों ने उनको फोर्स किया कि हम दोबारा राजा बन सकते हैं, तो हमारा साथ देना चाहिए करें आपके सिपोइज का। The revolt has acquired a kind of legitimacy because it could now be carried in the name of Mughal emperor, तो अब ये मुगल एम्पर के नाम पे लड़ी जा रही थी। देन 11th के बाद 12th एंड 13th मई, नॉर्थ इंडिया बिल्कुल साइलेंट था। वंस वर्ड स्प्रेड दैट दिल्ली हैज फॉलन, द रिबेल एंड बहादुर शाह जफर हैड ब्लेस्ड द रिवॉल्यूशन, जब इनको ये पता चला, इवेंट मूव स्विफ्टली, फिर बहुत तेजी से इवेंट फैला है। कैंटोनमेंट आफ्टर कैंटोनमेंट इन गंगेटिक वैली में एंड वेस्ट ऑफ दिल्ली में भी म्यूटिनी स्टार्ट हो गई। बेल्स ऑफ आर्म क्या होता है? एक स्टोर रूम जहाँ पे वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं। फिरंगी वर्ड किसके लिए यूज कर रहे थे? अंग्रेजों के लिए। ये कौन सा वर्ड है? यू कैन सी पर्शियन ओरिजिन, पर्शियन ओरिजिन का। देन पैटर्न क्या था इस रिबेलियन का? इफ one were to place the dates of these mutinies in chronological order, it will appear that as the news of mutiny in one town traveled to the next, the sepoy there took up arms. The sequence of event in every cantonment followed a similar pattern, यहाँ पे follow किया जा रहा था। And कैसे start हुई? The sepoy began their action with a signal. In many places it was firing of the evening gun, evening में हम firing करेंगे, और sounding of the bugle. The first seized the bell arms and plundered of treasury. सबसे पहले वो bell arm जहाँ पे weapons वगैरह थे उसको लूटते थे। Then they attacked government building, जेल वगैरह, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, इन सबको वो अटैक करते थे। Burning all the records, everything and everybody connected with the white men,
बिकेम ए टारगेट, अब सब लोगों के लिए व्हाइट मैन एक टारगेट हो गया। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वर पुट इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ये यूनाइट हो चुके थे, राइज एंड एक्सटर्मिनेट द फ्रेंकीज, इनको बाहर निकालो। व्हेन ऑर्डिनरी पीपल बिगेन जॉइनिंग द रिवोल्ट, जब इन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन किया, द टारगेट ऑफ अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ गई। एंड इन मेजर टाउन्स जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनीलैंडर और रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिबेल, इन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा। लास्ट वीडियो में देखा था मनी लैंडर कितना उनको परेशान करे। पीजेंट्स नॉट ओनली सो देम एज ऑप्रेसर बट आल्सो द एलाइज ऑफ ब्रिटिश, कि ये सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, ब्रिटिशर्स के एलाइज भी, तो इनको भी मत छोड़ो। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, द म्यूटिनी इन द सिपोय रैंक क्विकली बिकेम ए रिबेलियन बन चुका था, एंड देयर वाज ए जनरल डिफियंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की एंड ऑर्डिनरी पीपल इन द, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद इन द मंथ ऑफ मई एंड जून ब्रिटिश हैड नो एक्शन, सॉरी नो आंसर टू एक्शन ऑफ द रिबेलियन। 2 महीने तो ठीक ठाक था, इनका ही कंट्रोल रहा था, जो सिपॉइज वगैरह थे। इंडिविजुअल ब्रिटेन ट्राइड टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ देयर फैमिलीज, ब्रिटिश रूल एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड, उन्होंने नोट किया कि कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड, ताश के पत्तों की तरह जो घर ढा दिया, ऐसा कुछ बोला। ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, व्हाट हैपेंड इन द सिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के टाइम में क्या हुआ है। हाउ डिड पीपल लिव थ्रू द मंथ ऑफ रिवोल्ट, इस टाइम लोग कैसे रहे थे। हाउ वाज नॉर्मल लाइफ अफेक्ट कैसी हुई थी। रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टेल अस अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ रूटीन एक्टिविटीज एंड रीड दिस रिपोर्ट्स फ्रॉम दिल्ली उर्दू अखबार में जो लिखा हुआ हमने। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर वेजिटेबल्स एंड साग, जो कि स्पेन का बना हुआ था। पीपल्स हैव बीन फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन कद्दू एंड बैंगन कैन नॉट बी फाउंड इन द बाजार, कि बाजार में सब्जी वगैरह नहीं मिल रही। पोटैटो एंड अरवी व्हेन अवेलेबल आर स्टेल एंड रोटन वेराइटी, खराब हुई सड़ी हुई थी। स्टोर्ड देम फ्रॉम ए फ्रेश साइटेड कुंजराज, जो कि वेजिटेबल ग्रोवर होता है, तो कुंजरा वर्ड याद रखना है। एंड फ्रॉम द गार्डन इनसाइड द सिटी सम प्रोड्यूस डज reach a few place, but the poor and middle family only lick their lips and wash them, ठीक है, मतलब पुअर लोगों को यहाँ पे खाने की भी किल्लतें पड़ गई थी। देयर इज समथिंग एल्स दैट इज नीड्स अटेंशन which is causing a damage to the people, which is that the water carriers stop filling water, poor surfa, surfa क्या होता है, gentility, are seen carrying water in a pails on their shoulder, and only then the necessary household tasks such as cooking, ये सब था। लाल खोर्स ये सब, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मोहल्ला हैव बीन नॉट एबल टू अर्न फॉर सेवरल डेज, तो ये कहीं ना कहीं जो आपको ये रिवोल्ट हुआ था, इससे आम आदमी की लाइफ इफेक्ट हुई है, वो बाहर काम पे भी नहीं जा सकता, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। देन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, देन रीजन ऑफ सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेस ले पार्शली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं आज की तरह ऐसा था नहीं कि सोशल मीडिया पे सबको अपडेट कर दिया, इट वे एंगेजिंग इन ए रिवोल्ट। उस टाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थी, एंड लोगों को पैदल चल के जाना पड़ रहा था या फिर चिट्ठी वगैरह भेजते थे। इट इज क्लियर दैट देयर वाज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपोय लाइंस ऑफ वेरियस कंटोनमेंट, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप था। आफ्टर सेवंथ अवध जो था, इरेगुलर कैवलरी हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट न्यू कार्ट्रिज, तो अवध में भी, एंड दे रोट टू द 48th नेटिव इन्फेंट्री को उन्होंने क्या लिखा है कि दे हैड एक्टेड फॉर द फेथ एंड अवेटेड फॉर 48th ऑर्डर, सिपोय और देयर एमिसरीज moved from one station to another and people are thus planning and talking about the rebellion, लोग यहाँ पे rebellion की ही बात करेंगे। then Sisson and the तहसीलदार, in the context of communication the message of a revolt and mutiny, the experience of Francois sister, जो कि एक नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर था इन सीतापुर, वो क्या बता रहा है कि he had gone to सहारनपुर to pay his respect to the magistrate, कि मजिस्ट्रेट के पास जा रहा था। Sisson was depressed, तो ड्रेस इन इंडियन क्लॉथ में था एंड सिटिंग क्रॉस लेग्ड। ए मुस्लिम तहसीलदार फ्रॉम बिजनौर एंटर्ड द रूम अपॉन लर्निंग दैट Sisson was from अवध, he inquired कि अवध से है। व्हाट न्यूज फ्रॉम अवध, कि अवध की क्या न्यूज है। हाउ डज द वर्क प्रोग्रेस ब्रदर, प्लेइंग सेफ, Sisson replied, if you work in Awadh, your highness will know। then Tahsildar said, depend upon it, we will succeed this time, the direction of the business is in the able hands
तहसीलदार was later identified as a principal rebeller of the leader of Bijnor. म्यूटिनी क्या होती है? कलेक्टिवली हम मना कर दें कि आपका ऑर्डर हम नहीं मानेंगे, एंड जब ये आर्म फोर्सेज के अंदर में ऐसी चीज है तो उसको म्यूटिनी बोलते हैं। रिवोल्ट, विद्रोह, आप सभी लोग जानते हैं। In context of the revolt 1857, the term revolts refer to primarily uprising of the civilian population, peasants, जमींदार, राजा और जागीरदार, इनकी अपराइजिंग को हम क्या बोल रहे हैं? रिवोल्ट। The pattern of mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raise certain crucial questions. How were the plans made? कि plans कैसे बनाए जा रहे थे? Who were the planner? बनाने वाला कौन था? And it is difficulties on basis the available document to provide direct answer of such questions, but one incident provide clues as how the mutinies came to be organized. कैसे mutiny organize हुई? ये किसने बताया? कैप्टन हैरियज, the अवध military police ने had given protection by this Indian subordinate during the mutiny, and the 41st native infantry was stationed at the same place, insisted that since they had killed all their white officers, military police should also kill Hejri or deliver him prisoner to the 41st, and the military police refused to do either. And it was decided that matter would be settled by a panchayat composed of native officers drawn from each regiment, and Charles Gore, who wrote one of the earliest stories of the uprising, who note किया है that panchayat were nightly occurrence in the Kanpur spoil lines. And what this suggests is that some of the decisions were taken collectively. And given the fact that Sepoy lived in the lines and shared a common lifestyle, and the many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future, and Sepoy were makers of their own rebellion. ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये नाना साहिब जो कि कानपुर से एक्टिव थे, एंड ये आपके नेपाल चले गए थे। स्टोरी ऑफ नाना साहिब ये हम देखने वाले। लीडर्स एंड द फॉलोअर्स टू फाइट द ब्रिटिश, लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को हमें आवश्यकता थी। फॉर दीज द रिबेल समटाइम टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर बिफोर द ब्रिटिश कंक्विस्ट। वन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट क्या आता है इसमें? सिपोय ऑफ मेरठ में एज वी सो रश टू दिल्ली एंड अपियर टू द ओल्ड मुगल एम्परर जो थे टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट, एंड दिस एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप, इससे क्या हुआ था कि बहुत सारी जगह पे ये हो गया कि अब तो मुगल की साइड से हमको करना है, सो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है, अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बात दूसरा, फर्स्ट रिएक्शन वाज वन ऑफ द हॉरर एंड रिजेक्शन, पहले वो मना कर रहे थे, एंड इट वाज ओनली व्हेन सम सिपोय had moved into the Mughal court within the Red Fort and in defiance of the normal court etiquette that the old emperor, realizing he had a very few options, agreed to the nominal leader of the rebellion. Elsewhere, similar scenes were enacted through the minor scale, जैसे कानपुर, सिपोय एंड द पीपल ऑफ टाउन, इन्होंने नाना साहिब को अपना वो बताया पेशीराव, सॉरी पेशवा बाजीराव सेकंड का सक्सेसर, एंड नो चॉइस सेव टू जॉइन द रिवोल्ट एज ए लीडर। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो थी वाज फोर्स्ड बाय द पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू अज्यूम द लीडरशिप, कि वो आप लीडर बनो। सो द कुंवर सिंह जो कि एक लोकल जमींदार था बिहार में, इन अवध जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह एनेक्सेशन ऑफ द अदर स्टेट वर स्टिल वेरी फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ पीपल। तो अवध को 1856 में जो माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अपने अंदर मिला लिया, वो भी इसका एक कारण। एंड पॉपुलेंस इन लखनऊ सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल बाय हेलिंग बिरजिस कदर, एंड ब्रिटिश सॉरी जो यंग सन थे उनके नवाब उनको एज ए लीडर बना दिया। नॉट एवरीवेयर वर द लीडर्स पीपल ऑफ द कोर्ट, रानी, राजा, नवाब एंड तालुकदार। Often the message of rebellion was carried by ordinary men and women in a place by religious men. And from Meerut, there were reports that the fakir had appeared riding on an elephant, that the sepoy were visiting him frequently. In Lucknow, after the annexation of Awadh, there was many religious leader बन के आए and self-study prophet who preached the destruction of British rule. उन्होंने भी बोला कि ब्रिटिश रूल को खत्म कर दो। Elsewhere, local leader emerge हुए हैं arguing peasants, जमींदार एंड ट्राइबल टू रिवोल्ट, कि आप रिवोल्ट कीजिए। साहमल mobilize the villages of Pargana, that is Baroth, in Uttar Pradesh, Gunnu, and a tribal cultivar of Singhbhum in Chota Nagpur, became a rebel leader to all tribal of the region. वो यहाँ के लीडर बने।
टू रिबेल्स ऑफ 1857, यहाँ पे सामल की बताई गई है। सामल लिव्ड इन वेरी इन ए लार्ज विलेज इन परगना बैरोत, उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। ही बिलोंग टू ए क्लैन ऑफ जाट कल्टीवार, was kingship ties extended over 84 देश, जिसका मतलब क्या है, 84 विलेज, तो 84 देश याद रखना है। देन द लैंड इन द रीजन वर इरिगेटेड एंड फर्टाइल थी विद रिच dark loam soil. Many of the villagers were prosperous and so the British land revenue system as oppressive. British land revenue reality में आपका oppressive ही था. The revenue demand was high and its collection inflexible. Then consequently cultivator was losing land to outsiders, to traders, money lender were coming into the area. फिर यहाँ पे इन्होंने इनकी लैंड ले ली थी। सामल ने क्या किया, मोबिलाइज द हेडमैन एंड कल्टीवेटर ऑफ 84 देश, मूविंग एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज से विलेज जाके लोग एक दूसरे को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अर्विंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम एक विद्रोह करेंगे। एज इन मेनी अदर प्लेस द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश टर्न इनटू ए जनरल रिबेलियन अगेंस्ट ऑल साइन ऑफ ऑपरेशन एंड जस्टिस। जितने भी ऑपरेशन इन्होंने किए हैं हमारे ऊपर, तो उसका हम यहाँ पे बदला लेंगे। कल्टिवेटर लेफ्ट देयर फील्ड एंड प्लंडर ए हाउस ऑफ मनी लेंडर, डिस्प्लेस्ड प्रोप्राइटर टुक पोजीशन ऑफ द लैंड दे हैड लॉस्ट। साम मेंस अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया है। सो हर जगह पे ये पैटर्न चल रहा था एंड ये सब ठीक है। पार्शली टू प्रिवेंट गवर्नमेंट फोर्सेज एंड कमिंग इनटू द एरिया बिकॉज ब्रिज रोड वर द सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल, तो कहीं कहीं रोड वगैरह भी तोड़ी गई। दे सेंड सप्लाईज टू द सिपोय हु हैड म्यूटिनी, जो म्यूटिनी कर रहे थे उनके लिए भी इन्होंने खाने वगैरह बंदोबस्त किया था। स्टॉप ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश हेडक्वार्टर एंड मेरठ के बीच में सारी कम्युनिकेशन लाइन ऑफ ब्रिटिशर्स को इन्होंने तोड़ दिया। लोकली एक्नॉलेज एज द राजा सामल टुक ओवर द बंगलो ऑफ एन इंग्लिश ऑफिसर, टर्न इनटू ए हॉल ऑफ जस्टिस इन्होंने बना दिया, सेटलिंग डिस्प्यूट एंड डिस्पेंसिंग जजमेंट। He also set up amazingly effective network of intelligence, and for a period of people of the area felt that Firangi Raj was over and Raj had come, कि हमारा खुद का राज अब आ जाएगा। But Samal was killed in battle, जुलाई 87 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह was one of the many Maulvis who played an important part in the revolt of 1857. Educated in Hyderabad में पढ़े लिखे थे, he became a preacher when yeah 1857 में he was seen moving from village to village preaching jihad, मतलब रिलीजियस वॉर का इन्होंने नारा दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड आर्ग्यूइंग पीपल कि अब रिबेल की थी। he moved in palanquin with drum beaters in front of the followers at the rear. he was therefore popularly इनको क्या होते थे, डंकन शाह, फिर डंका शाह। तो डंका शाह कौन थे, मौलवी अब्दुल्ला शाह। दोनों में शाह आया तो याद रखना है, यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है कि हुआ डंकन शाह, क्योंकि मौलवी विद द ड्रम्स। ब्रिटिश ऑफिशियल पैनिक एज थाउजेंड बिगेन फॉलोइंग द मौलवी, की मौलवी को बहुत सारे लोग फॉलो करें तो वो कहीं ना कहीं घबरा गए थे। एंड मैनी मुस्लिम बिगेन टू सीइंग हिमसेल्फ एज ए इंस्पायर्ड प्रॉफिट, एंड व्हेन ही रीच्ड लखनऊ इन 1857 he stopped by a police from preaching in the city. Subsequently 1857 में इनको जेल में डाल दिया गया फैजाबाद में। जब इनको रिलीज किया गया he was elected above Magnus 22nd native infantry as a leader, अपने आप को फिर से लीडर बना लिया। He thought that the famous battle of Chinhat, in which the British forces under Henry Lawrence were defeated, इनको defeat किया है, and he came to be known for his courage and power के लिए जाने जाते थे। Many people in fact believe that he was invisible and magical power उनके पास, and he could not be killed by British, and it was this belief that the partially formed on the basis of the authority. Then rumors and prophecies, ये हेनरी हार्डिंग है, गवर्नर जनरल हार्डिंग अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज द इक्विपमेंट ऑफ आर्मी के इक्विपमेंट उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। इनफील्ड राइफल्स दैट वर इंट्रोड्यूस इनिशियली यूज द ग्रीज कार्ट्रिजेस यूज होती थी, सिपोय इन्हीं के खिलाफ रिबेल कर रहे। रूमर्स एंड प्रोफेसीज क्या थे, रूमर्स क्या थे एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट मूविंग पीपल टू एक्शन। देन एज वी सो द रिबॉय जो सिपोय थे who had arrived in दिल्ली फ्रॉम मेरठ से जो आए थे, टोल्ड बहादुर शाह अबाउट द बुलेट्स जो कि कोटिंग की गई थी फैट ऑफ काउ एंड पिग से, एंड दैट वाज बीटिंग दोज बुलेट्स
would corrupt their caste and religion, उनके religion को corrupt कर देगा. They were referring to the cartridge of the infield rifles which had just been given to them. The British tried to explain to the sepoy that it was not the case, but the rumor था. ये ऐसी सिर्फ अफवाह है that the new cartridge were greased with the fat of insubs. Then this was one rumor whose origin we traced. Captain Wright, commandant the rifle instruction, जो कि रिपोर्ट की गई थी, reported that in the third week of January 1857 में low caste खालसी who work in the magazine दमदम had asked a Brahman सिपाही को पूछा for drink of water from his lota. The sepoy had refused, saying that the lower caste touch would define the lota. The Khalsi had reportedly retorted, and you will soon lose your caste. As we are long, you will have to bite cartridge covered with the fat of cow and diesel. We do not know the veracity of the report, but once the rumor started, no amount of assurance from British officer could stop its circulation, and fear it spread among the sepoys. And this was not the only rumor. सिर्फ ऐसा ही नहीं था, वहां पे और बहुत सारे आपकी rumors circulating in North Bengal. जैसे there was rumors that the British government has hatched एक genetic conspiracy कर रही है कि आपको कास्ट और रिलीजन को ये लोग खत्म कर देंगे ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. एंड टू दिस एंड rumor said the British had mixed the bone dust आपके खाने में मिला दिया है of cow and pigs का जो आप काटा था उसमें, एंड इसको मार्केट में बेच रहे हैं. In turns the cantonment, sepoy and the common people refused to touch the आटा. इस आटा को भी बोले कि इसको हम छुएंगे भी नहीं. And this was the fear and suspicion that British wanted to convert Indian into Christianity. And ऐसा हो भी सकता है कि ब्रिटिशर्स इनको क्रिश्चियनिटी में बदल रहे हैं. Panic spread fast. British officers tried to allay their fears, but in vain. These fears stirred men to action, and response to the call for action was reinforced by prophecy that British rule would come to end the centenary Battle of Plassey, 23rd June of 1857. Then rumors were not only things circulating at the time. Reports come from various part of North India से भी आई थी that चपातीज वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एक विलेज से दूसरे विलेज को. ये आपको एक मैसेज था सिपोइज का, हम बोल सकते हैं. एंड ए पर्सन हु कम एट नाइट एंड गिव चपाती टू वॉचमैन ऑफ द विलेज एंड आस्क हिम टू मेक 5 more and distribute to next village, and so on. And meaning and purpose of distribution the chapati was not clear and is not clear even today. आज भी बिल्कुल तो clear नहीं है, but there is no doubt that people read it as a omen to appeal. तो इसको एक एज ए मैसेज हम बोल सकते हैं, इसको मान रहे थे. Why did people believe in the rumors? लोगों ने rumors में believe ही क्यों किया? We cannot understand the power of rumors and prophecies in histories by checking whether they are factually correct हैं या फिर नहीं. We need to see that they reflect about the minds of people who believed them, their fears, apprehensions, their faith and conviction के बारे में ये हमें बताता है. Rumors circulate only when resonate with the deeper fears and suspicion of the peoples. Rumors of 1857 began to make sense when seen in the context of policies of British pursued from late 1820. As you know, from that time, under the leadership of विलियम बेटिक के टाइम में इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिफॉर्मिंग इंडिया सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन ये स्टार्ट कर दिया था. देन वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इंडिया में आए हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यहाँ पे इन्होंने बना लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज. ये आपको वेस्टर्न एजुकेशन आपको पढ़ाने लगी. सती को इन्होंने बैन कर दिया था, विडोरी मैरिज को इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. तो ये भी कहीं ना कहीं रिबेलियन के कारण है. एंड ओनली वेराइटी ऑफ प्लीज लाइक मिस गवर्नमेंट and refusal to recognize adoption, the British annexation not only our but other kingdom में भी, जैसे झांसी सतारा, यहाँ पे भी इन्होंने इसको मना कर दिया कि आप अडॉप्शन नहीं कर सकते. When these territories were annexed, British introduced their own system of administration. ये लोग लेके आ गए एंड इनके जो लॉज थे उनको यहाँ पे इन्होंने सेटल करने की कोशिश की थी, लैंड रिवेन्यू कलेक्शन वगैरह. देन क्यूमुलेटिव इंपैक्ट क्या था ऑफ ऑल दिस ऑन द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज प्रोफाउंड. देन इट सीम्ड to the people that all they cherished and held sacred, from king and socio-religious custom to pattern of land holding and
revenue payment was being destroyed and replaced by a system that was more impersonal, alien, and oppressive. This perception was aggravated by the activities of Christian missionary, and in such an situation of uncertainty, rumors spread with remarkable swiftness. To explore the basis of revolt of 1857 in some details, let us look at one of the major centers जहाँ पे ड्रामा ऑफ 1857 अनफोल्डेड. रेजिडेंट क्या होता है? एक डेजिग्नेशन जो कि रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर जनरल का, जो कि इंडियन राजाओं की कोर्ट में रह रहा था. अब बताया है अवध अवध में रिवोल्ट कैसे कुछ हुआ था. ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू योर माउथ वन डे. In 1851, Governor General Dalhousie described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. 5 years later, 1856 में किंगडम वाज फॉर्मली अनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर. एंड कंकस्ट का कैसे इन्होंने अलग अलग स्टेज में इसको किया. सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस इस पे इम्पोज कर दी कि आप आर्मी वगैरह नहीं रखोगे, हमारी आर्मी आपके अंदर आएगी. ये सब अवध इन 1801. Then by this time, Nawab जो था had to disband his military force, allow the British to position their troops within the kingdom कि हम अपने troops यहाँ पे लेके आएंगे. And act in accordance with the advice of British residents was now attached to the court. अब कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंस को बैठाने लगे. Deprived of his armed forces, the Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order. अब राजा आपका मजबूर हो चुका था लॉ एंड ऑर्डर ब्रिटिशर से लेने के लिए. He could no longer assert control over the rebellious chief, and तालुकदार के ऊपर उसका ज्यादा कुछ हो नहीं रहा. And in the meantime, British became increasingly interested in acquiring the territory of Awadh. अवध की टेरिटरी को अक्वायर करने में ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड थे. They felt that soil यहाँ पे बहुत अच्छी है जिसमें हम इंडिगो, कॉटन ये सब उगा सकते हैं, एंड प्रिंसिपल मार्केट बन सकता है अपर इंडिया का. एंड बाय द अर्ली 1850 ऑल द मेजर एरियाज ऑफ इंडिया हैज बीन कंकर्ड, जैसे मराठा लैंड, दोआब, कार्नेटिक, पंजाब एंड बंगाल. एंड इसी तरह अवध को भी एनेक्स कर लिया गया 1857 में. एंड टेरिटरियल एक्सटेंशन इनका स्टार्ट हो चुका था विद द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल ऑलमोस्ट ए सेंचुरी अर्लियर. 100 साल पहले इन्होंने बंगाल को एनेक्स किया था. देन सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ये एक सिस्टम था, डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. एक तो इसकी ईयर याद रखनी है 1798 में. एंड ऑल दोज एंटर्ड इनटू सच अलायंस विद ब्रिटिश, उनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश वुड बी रेस्पॉन्सिबल कि ब्रिटिशर्स रेस्पॉन्सिबल है आपकी प्रोटेक्शन के लिए. एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट, जो भी आपके अंदर इस टाइप की कोई थ्रेट आएगी तो हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे. इन टेरिटरी ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंट वुड बी स्टेशन, कि ब्रिटिशर्स की आर्मी यहाँ पे रहेगी. एंड द अलाई वुड टू हैव प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू मेंटेन इन दिस कंटीजेंट. एंड जो राजा है वो इनको पैसे देगा इनकी मेंटेनेंस के लिए, कि पैसे आपके सोल्जर हमारे, तो वो इन सोल्जर को अपनी आर्मी मतलब हर चीज के लिए खुद का ज्यादा यूज करे. द अलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद ऑर्डर्स रूल्स और एंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, कि आप हमारे परमिशन के बिना कहीं पे भी वॉर वगैरह नहीं कर सकते. ना लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. डलहौजी ने क्या कहा था कि एनेक्सेशन created disaffection in all areas and principalities that were annexed, but now were more than in the kingdom of Awadh, in heart of the North India. Nawab Wajid Ali Shah was dethroned कर दिया गया and exiled to Calcutta on the plea that region was being misgoverned, किस यहाँ पे आपका misgovernment चल रही. Then British government also wrongly assumed Wajid Ali Shah इनको एक अनपॉपुलर रूलर बताया. And on the contrary, he was widely loved. And when he left his beloved Lucknow, there was many who followed him all the way to Kanpur singing songs of lament. जिसके साथ बहुत सारे masses जुड़ गए. The widespread sense of grief and loss at the Nawab exile was recorded by many contemporary observers. One of them, उन्होंने क्या लिखा कि life was gone out of the body, and the body of his town had been left lifeless, and there was no street or market and houses which did not mail out the cry of agony and separation of Jan-e-Alam. One folk song यहाँ पे, beyond that, the honorable English came and took the country,
जिसको अंग्रेज बहादुर एंड मुलक लाई इन हो. This emotional appeal was aggravated by the immediate material losses, and removal of the Nawab led to dissolution of the court and its culture. Thus, the whole range and people, musician and dancer, poet and artisans, ये सब जो थे lost their livelihood. यहाँ पे टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल यू कैन सी जो ऑरेंज में है कितना कुछ आधे से ज्यादा इंडिया इन्होंने 1857 में कब्जा रखी. देन फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ ए वर्ल्ड, ए चेन ऑफ ग्रीवेंस इन अवध लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट एंड सिपोह, सबको लिंक कर दिया. इन डिफरेंट वेज दे केम टू आइडेंटिफाई फिरंगी राज विद द एंड ऑफ देयर वर्ल्ड एंड द ब्रेकडाउन ऑफ थिंग्स they valued, respected and held here. A whole complex of emotion and issues, traditional loyalties work themselves out in the revolt of 1857. In Awadh, more than everywhere else, the revolt became an expression of popular resistance to alien order को हम resist करेंगे ऐसा बताया. The नवाब को क्या लगा? Another song, ये सब बताया गया. Noble and the peasant were for ये आपकी जमींदार है अवध से 1818. Annexation displaced not just the Nawab, it also dispossessed the Talukdar of that region. Then the countryside of Awadh was dotted with the estate and fort of the Talukdar, who for many generations had controlled the land and the countryside. And before the coming of the British, Talukdar ने maintain की थी यहाँ पे आर्मी वगैरह, फोर्ट वगैरह इन्होंने बनाए हैं. Enjoy a degree of autonomy इनके पास थी. And as long they accepted the suzerainty of the Nawab and paid the revenue to their talukas. And some of the bigger talukas जो थे 12,000 फुट सोल्जर इनके पास थे, स्मॉलर वन के पास थे 200. The British were unwilling to tolerate the power of talukdars. Immediately after the annexation, the talukdar were disarmed and their fort को destroy कर दिया गया. The British land revenue policy जो थी further undermined the position and authority of the talukdar. And after annexation, first British revenue settlement यहाँ पे इसको क्या बोला? Summary settlement of 1857. 1856 याद रखना, summary settlement कब की है? 1856 की. Was based on the assumption of the talukdar were interloper with no permanent stakes in the land. They had established their hold over land through the force and fraud. The summary settlement proceed to remove the talukdar wherever possible. Figures show that pre-Britishers के टाइम में तालुकदार 67% टोटल नंबर ऑफ विलेज इन अवध ये इनके पास थी. एंड बाय समरी सेटलमेंट ये आपकी 38% आ गई. तो आपसे पूछ सकती है यूपीएससी समरी सेटलमेंट किससे रिलेटेड है? तो तालुकदार को रीयूनिफाई करने के लिए, फिर यूनिफाई तो क्या है, उनको कम पावर देने के लिए. द तालुकदार ऑफ द सदर्न अवध वर हार्डेस्ट हिट एंड सम लॉस्ट more than half of the total number of village यहाँ से इनके पास चले गए. British land revenue officer believe that removing talukdar they would be able to settle land. उनको ये था कि इनको हम भगा देंगे तो ठीक है. With the actual owner of the soil and thus reduce the level of exploitation of peasant while increasing the revenue return to the state. कि हम इनको हटा के डायरेक्ट उनसे बात कर लेंगे एंड रेवेन्यू ज्यादा आएगा एंड उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा. But this did not happen in practice. Revenue flows for the state increased, but the burden of demand on the peasant did not decline. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ज्यादा मांग की थी. Official soon found that large area of Awadh were actually heavily over assessed and increasing of the revenue demand 30 से 70% कर दी. Thus neither तालुकदार nor peasant had any reason to happy with the annexation. किसी को भी annexation अच्छा नहीं लगा. So that's it. बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, थोड़ा फैक्चुअल पोर्शन अभी ज्यादा है. सो पार्ट नंबर सेकंड में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो वीडियो आपकी दो पार्ट में रहेगी, चैप्टर नंबर सेकंड. That's it. We will meet in the next class. Thank you. Have a nice day.